हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआईबी कैंडिडेट्स के लिए जो आपका एग्ज़ाम होता है, क्या उसमें 11 लैंग्वेजेस जो होती है उनको अलग अलग प्रेफरेंस दी जाती है कि नहीं। तो चलिए डिस्कस तो देखिए, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करके आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आज के लिए जो है ऑफ़र है एनरोल फॉर फ्री टुडे। और यहाँ पर फ्री स्पेशल क्लासेस भी होती हैं फॉर जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए, विद लाइव वॉच लाइव क्लासेस फॉर ऑल स्टेट्स जुडिशरी एग्ज़ाम्स अनअकैडमी पर। योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर जुडिशरी। यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टेस्ट प्रैक्टिस होती है आप लोगों की, बैच कोर्सेज, स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, मेंटोरशिप गाइडेंस भी होती है। और आपके जितने भी मतलब रेगुलर जो डाउट हैं, आंसर्स हैं, राइटिंग सेशंस हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाता है यहाँ पर। तो अगर आप compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd अनअकैडमी पर। टॉप जुडिशरी एजुकेटर्स यहाँ पर हैं। जो ये बैच है आप लोगों का, ये 9 अप्रैल से शुरू हो गया था 10:30 AM, ठीक है। स्पेशल क्लासेस फीचर्स, so इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोल फॉर लर्नर्स, रेज अ हैंड, नेवर अ मिस क्लास। यहाँ पर आप लोगों के इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं। लेक्चर अगर जो होता है उसके आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। फ्री स्पेशल क्लासेस होती है आप लोगों की यहाँ पर एवरी डे। जुडिशरी की प्रिपरेशन जो भी आपके लॉ सब्जेक्ट्स हैं उनकी यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और आप लोगों का जुडिशरी एग्ज़ाम जो है उसके टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। स्पेशल डेज इन्होंने फिक्स कर रखे हैं, मंडे आईपीसी, ट्यूसडे सीआरपीसी। तो इस तरीके से आप जो अपना सेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। एनरोल नाउ। करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी को यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी जाइए और इनको फॉलो कीजिए। तो देखिए, इज़ देयर एनी प्रेफरेंस गिवन टू एनी ऑफ 11 लैंग्वेजेस। देखिए, आप लोगों का जो एआईबी का एग्ज़ाम होता है, जैसे एआईबी 16 हुआ, 15 हुआ, तो उनमें आप लोगों को क्या है, 11 लैंग्वेजेस प्रोवाइड की जाती है, यानी कि 11 लैंग्वेजेस में आप लोगों का एग्ज़ाम होता है। तो उनमें से आप लोगों की चॉइस होती है कि आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हो या आप हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहते हो। वहाँ पर आपकी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो उस तरीके से यहाँ पर बोला गया है, कोई स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती है क्या किसी, मतलब अगर हम इंग्लिश को चूज़ करते हैं या फिर हिंदी को चूज़ करते हैं या फिर पंजाबी को चूज़ करते हैं, तो कोई अलग प्रेफरेंस उनके लिए दी जाती है या नहीं। तो देखिए, नो, द लैंग्वेज ऑप्टेड फॉर द एआईबी एग्जाम विल हैव नो बियरिंग ऑन द कैंडिडेट स्कोर। कोई भी यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, चाहे वो इंग्लिश का में एग्ज़ाम दे कैंडिडेट या फिर हिंदी में दे या फिर मराठी, जो भी लैंग्वेज 11 लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है सभी को इक्वल प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी कैंडिडेट ने इंग्लिश में दिया था उसकी जो मतलब प्रेफरेंस है उसको ज़्यादा दी जाएगी, या फिर किसने हिंदी में दिया है तो उसको हाई लेवल की प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो आपका 11 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होता है सेम प्रेफरेंस उनकी रखी जाती है। बेसिकली बहुत सारे कैंडिडेट्स जो न्यू हैं उनको नहीं पता होता, वो मतलब अपनी मर्ज़ी से ये होता है कि हम इंग्लिश में देंगे तो हम लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर हम हिंदी में देंगे वो ईजी होता है तो हम, नहीं, कुछ नहीं होता है। क्वेश्चंस आर जो होते हैं वो बेसिकली मतलब कोड अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। सबको इक्वल रखा जाता है। क्वेश्चंस, व्हाट आर द एरियाज दैट विल बी टेस्टेड इन एआईबी एग्जाम। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी अपनी पिछली वीडियो में। आपके पास जो भी बियर एक्ट्स है उनको थोरली रीड कीजिए, नोट्स बनाइए, और जो जजमेंट्स होती हैं, केस लॉज होती हैं, उनको आप अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिए कि किस तरीके से क्या है इस केस में, क्या इस जजमेंट में क्या फैक्ट्स हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे, पर्टिकुलर जैसे एविडेंस का कर लिया आपने, टोर्ट्स का, सबसे पहले चीज़ मैं आप लोगों को बहुत बार बोलती हूँ, वो वाले सब्जेक्ट्स उठाइए जो ज़्यादा मार्क्स के, जैसे एविडेंस एक्ट हो गया, या फिर आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, लॉ ऑफ टोर्ट्स हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ऐसे और भी मिलेंगे, वो आपके 10, 9, 8, 7 इस तरीके से होते हैं जो आप लोगों की वेटेज होती है।
तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है अपने एग्ज़ाम को, मतलब प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको ज़्यादा मार्क्स वाले उठाने, फिर आप लोगों को कम मार्क्स वाले, क्योंकि उनमें कम टाइम लगेगा। और अगर आप ज़्यादा मार्क्स वाले ही अपने सब्जेक्ट्स को छोड़ दोगे तो फिर एग्ज़ाम में करोगे क्या। तो आपको अपना बैलेंस बना के चलना है, किस तरीके से आप लोगों को केस लॉ सॉल्व करने हैं, किस तरीके से आप लोगों को अपने जजमेंट्स को देखना है, क्वेश्चंस पेपर जो होगा आपको किस तरीके से अपना फॉर्मेट जो है वो अच्छे तरीके से, मतलब थोरोली क्वेश्चन रीड करना होगा। 3 या 30 मिनट्स जो आप लोगों को टाइम दिया जाता है हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए, तो ये चीज़ें आप लोगों को मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी। प्रॉपर अपना टाइम जो है शेड्यूल मतलब अच्छे तरीके से मेंटेन करना होगा। अपना जो मतलब एक फॉर्मेट होता है एग्ज़ाम का वो टाइम पर कंप्लीट करना होगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, डेली एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और आपकी जो डेट आ जाएगी रजिस्ट्रेशन डेट, उसके बाद हम आपकी प्रिपरेशन जो वो स्टार्ट करा देंगे AB 17 के कैंडिडेट्स के लिए। मतलब प्रॉपर प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करवाते हैं, तो आप लोगों की भी प्रिपरेशन इसी तरीके से हम स्टार्ट करवा देंगे। होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।